नितिका है और मैं BA संस्कृत थर्ड ऑनर्स की छात्रा हूँ। आज मैं तुम्हें अपने कॉलेज का टूर करवाऊंगी। आज हमारा कॉलेज ये रहा मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस में सिचुएटेड है। और आज मेरे साथ मेरे एक दोस्त आए हैं जिनका नाम दिनेश है। अब वो अपना परिचय देंगे। मेरा नाम दिनेश है। वैसे झा दिनेश के नाम से हर जगह आपको मिल जाऊंगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी ढूंढोगे झा दिनेश मौजूद रहेगा। और आज मैं नितिका जी के साथ आपको अपने कॉलेज की दर्शन करवाने जा रहा हूँ। सैर करवा रहे हैं और एक एक चीज़ से रूबरू करवाएंगे आपको और बहुत मज़ा आने वाला, तो लास्ट तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कॉलेज की एक ऐसी शान है जिन्होंने कसम खाई है कि भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहाँ बम भी गिर जाएगा ना तो गेट की रखवाली करेंगे, किसी को एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि कॉलेज इनके लिए सबसे बड़ा वैल्यू करता है कि भाई ये हमारा कॉलेज, इनकी पूरी प्रोटेक्शन करनी है। आओ आगे मिलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे मोतीलाल नेहरू जी से, जिनके नाम पर इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है। और यहीं से हम चलते हैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की ओर। वहाँ पे हम आपको अपने प्रिंसिपल जी से मिलवाएंगे। आओ चलो तो चलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। कॉज हम अब जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस की ओर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस का गेट है और ये हमारे सीनियर टीचर्स का गेट। आइए चलते हैं। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफिस। तो आइए हम मिलते हैं हमारे सबसे बड़े प्रोफेसर से, जिनका नाम प्रोफेसर श्रीवत्स शास्त्री सर जी हैं। ये एक टाइम पे हमें पढ़ाया करते थे, बट आज के टाइम पे इनको ये उपाधि मिली है क्योंकि इनका नेचर और ये खुद इतने ही अच्छे हैं जिसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं। तो आज आइए हम इनसे पूछते हैं कि आज ये हमारे लिए क्या सोचते हैं। आज इनका हम थोड़ा सा परिचय अपने लिए भी ले लें। बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जो छात्र आए हैं, जिनके साथ अभी तक कभी साक्षात्कार नहीं हो पाया है, उन सबका महाविद्यालय के इस हमारे शैक्षणिक सत्र में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सब लोग कल मिलने जा रहे हैं। प्रयास रहेगा कि मैं भी कल आपसे मिलूं। आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ें, मिलजुल करके रहें, डिसिप्लिन फॉलो करें और कुछ बनने की इच्छा मन में जागृत रखें और उसके लिए कंटिन्यूसली एफर्ट्स करें, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, चले। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हिस्सा जो हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर वर्क से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, सारे वर्क यही होते हैं। ये इसको कहते हैं एडमिन ब्लॉक। तो आइए हम दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें काम होते हैं। तो आइए, ये हमारे एडमिन ब्लॉक से, जैसे कि BA प्रोग्राम विंडो नंबर 1, यहाँ पे सारे ऑनर्स के होते हैं विंडो नंबर 2, 3 and 4, और एक है विंडो नंबर 5। वो हमें बताया ही नहीं गया कि किस चीज का। और जितना भी संस्कृत का वर्क होगा वो सब कौन से विंडो पे होगा? 2 नंबर विंडो पे होगा। विंडो नंबर 2 कैप्चर कर दो भाई। यहाँ पे शायद हमें सर अवेलेबल ना मिले, मैं चेक कर लेती हूँ। जैसा कि मैं कह रही थी कि सर अवेलेबल नहीं है, बट आपको टाइमली इसी विंडो को अप्रोच करना है फॉर एवरी पेपर और फॉर एवरी वर्क। डोंट गो थ्रू टीचर्स से इंफॉर्मेशन लो, मैं ये नहीं बोल रही मत लो, बट आपका सारा काम BA संस्कृत ऑनर्स वालों का विंडो नंबर 2 पे ही होगा। चलो आगे बढ़ो। तो आइए हम अब आपको मिलवाते हैं अपने जुबली ब्लॉक से। इस ब्लॉक में टोटल 8 रूम्स हैं, 5 नीचे हैं और 3 ऊपर है। J1, J2, J3, J4, J5 नीचे है। वहाँ से स्टेयर्स जा रहे हैं
और आप उस साइड से ऊपर जाएंगे तो देयर आर 3 रूम्स जिनको कहते हैं J5, J6 नहीं J6, J7, J8। ठीक है, ये हमारे कॉलेज के न्यूली रूम्स हैं, नए रूम्स हैं जिनमें AC अवेलेबल है। समर्स में आपको यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी बैठने की। सारे बच्चे तो, AC की हवा खाने के लिए यहीं हाँ, आते हैं और आप लोग भी यहीं आओगे। हाँ, तो अपनी क्लासेस बहुत बच्चे बंक करते हैं, जैसे कि मैंने भी बहुत करी है। ठीक है, और मैं आके इसी ब्लॉक में बैठा करती थी। ये स्पॉट सबसे बेस्ट स्पॉट है। चलो आगे चलते हैं। आइए चलो हम सुंदरी चौक की ओर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा सुंदरी चौक है। कॉलेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सारी की सारी यहीं होती है, चाहे वो सोसाइटीज़ की हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी बात बतानी हो, सारी की सारी एक्टिविटी यही होती है। और किसी भी कॉलेज में ना ये स्पॉट डिसाइड नहीं होता कि कौन सा स्पॉट होगा जिस पे ये चीज़ होंगी, बट हमारा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे ये डिसाइडेड है कि जितनी भी एक्टिविटी करनी है सारी की सारी यहाँ कर सकते हो। और वही स्पॉट है जहाँ पे सारी एक्टिविटी कराई जाती है। तो आगे आइए हम स्पॉट होती है, ये मिड पॉइंट है अभी सेंटर में। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यही सारी एक्टिविटी कराई जाती है। डेस्क वगैरह लगा हुआ है, जो टीचर से जो भी प्रोग्राम होते हैं और ये सारे बच्चे बैठते हैं। ये एक्टिविटीज के टाइम पे इतना मजा आता है कि बच्चे उस साइड, फ्रेशर्स की साइड, नॉर्मल की साइड और आपका उस साइड और हवा महल भी इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि शायद सारे बच्चे उस प्रोग्राम को भी देख भी नहीं पाते। अब मैंने तुम्हारे आगे हवा महल का नाम तो ले लिया, बट तुमने हवा महल में क्या समझा? अभी तुमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो मैं तुम्हें हवा महल से मिलवाती हूँ। ये है सारा हवा महल। इसको हवा महल कहा क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना धूप का कोई भी मतलब नहीं कि वो यहाँ आए। जब बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है तो हर बच्चा आपको इसी स्पॉट में मिलेगा। कॉर्नर्स पे, साइड्स पे यही घूमते हुए यहाँ से साइड्स पे, यहाँ से हमारे अपोजिट साइड देखेंगे तो वहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल होती है, जहाँ पे हर कोर्स की क्लास हो रही होती है। मेनली हमारी कॉलेज की क्लास भी उसी साइड से अवेलेबल होती है। बस हवा महल यही है कि यहाँ पे धूप नहीं आती है, तो एवरीवन कम यहीं पर हवा खाने के लिए। आप लोग भी हवा खाने घर से बता देना तो ये स्पॉट आपको तो ये है एनसीसी गर्ल्स। अगर कोई बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है तो उसको ये रूम होता है, ये है उनकी मीटिंग और ये सारी क्लासेस। इस टाइम में सब लॉक है, खुला है, लॉक है। तुम यहीं से कैप्चर करते यार। ये तो मेरी रूम है, यहाँ अंदर से कनेक्टेड किया है उसकी। देखो जैसे इसको बिल्कुल तोड़ रखा है बड़ी क्लास बनाने के लिए। यहाँ पे भी हमने बहुत मस्ती मजे कुछ करा है। देखो यहाँ पे नहीं क्या क्या लिखा हुआ भी होगा, लवली, हैप्पी। ठीक है, बट हमने ऐसी कलाकारी कभी नहीं करी, तो आप भी मत करिएगा क्योंकि गंदगी ना अच्छी नहीं लगती। डेंजर, यहाँ सारी तारे हैं। चलो एक सस्पेंस करते हैं। यहाँ लिखा है मनाली। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि मनाली है क्या। अचंभे में आए हो ना, मिलते हैं। हाँ ये रही क्लासेस, देखो बहुत बुरा हाल है बट इट्स ओके। हमारे यहाँ पे EVS की क्लास होती थी। हाँ इज द बेस्ट रूम, इज द बेस्ट एवर। यही हमारी क्लास थी जहाँ पे हमने पढ़ाई करी। और देखो बाकी सारी क्लासेस के हिसाब से कितनी वेल सेटल्ड क्लास हो रखी है। यहाँ पे ना जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो थर्ड ईयर या सेकंड ईयर वहाँ बैठता था, तो बच्चे बड़ी चीटिंग करते थे जब हमारी क्लासेस में टेस्ट हुआ करते थे। तो ये हमारी फेवरेट एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्लास जहाँ पे हमने बहुत एंजॉय करा। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा स्टाफ रूम है और थोड़ा सा अंदर आओगे तो मीटिंग रूम दिख जाएगी। जितनी भी मीटिंग होती है स्टाफ वगैरह सारे टीचर्स की, वो सारे यहीं आके बैठते हैं। हमारे कोई टीचर अभी अवेलेबल नहीं है तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, वो क्या करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तो कैप्चर करा दो बाहर से यार। तो आज कोई संस्कृत डिपार्टमेंट के टीचर अवेलेबल तो है नहीं यहाँ पे, बट मैं आपको मिलवाता हूँ मालती कपूर मैम जो कि मैथ्स डिपार्टमेंट से हैं। तो इनके 2 वर्ड सुन लेते हैं आपके प्यार में।
On behalf of Motilal Nehru College, I welcome all of you to our college. Congratulations for getting admitted to our college, to getting admitted to Delhi University. The only suggestion I would give you is, don't worry, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगी. Study hard and party harder. Life हम कॉलेज में ना फिर हम पार्टी भी करेंगे. पढ़ाई तो करनी ही है, नो डाउट. ये तो आपको 12th तक बहुत लोग सिखा चुके होंगे कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट पढ़ाई के साथ और भी बहुत सारे काम करने हैं. डोंट बी bookworm. थैंक यू. ध्यान रखना Get पढ़ाई के साथ indulged in extra activities and be a smart child. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. हाँ, तो दिस इज गर्ल्स कॉमन रूम. सारी गर्ल्स ये बात ध्यान में रखना कि दिस इज ओनली द रूम. 114 पे थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो हमें ये रूम मिलते हैं. यहाँ पे सारी गर्ल्स हर चीज़ के लिए रेडी होती है. जैसे सोसाइटी का कोई फंक्शन हो गया या कुछ भी हो गया तो हमें कॉलेज में ये रूम प्रोवाइड करेगा. आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस कि उन्होंने कर रखा नहीं कर रखा, बट हमारे कॉलेज का लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो हमें रूम प्रोवाइड कर रखा है. इस टाइम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, बट हमने जब यहाँ पे टाइम स्पेंड करा थोड़ा बहुत कोई बीमार होते हैं कुछ होते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट रूम. क्योंकि पूरे कॉलेज में तो हम ऐसे बीमार बन के घूम नहीं सकते ना. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द बैक साइड. यहाँ से स्टेयर्स आते हैं नीचे. एडमिन ब्लॉक जो दिखाया था वहाँ के आप उस साइड देख सकते हैं. थोड़ा यहाँ बाहर आ जाओ. यहीं से आपको हम कैप्चर करा देते हैं अपनी पार्किंग. दिस इज ऑल आवर पार्किंग जो भी है, ठीक है. यहाँ से भी बहुत अच्छा मतलब फीलिंग आते हैं टू टाइम स्पेंड करने के लिए. ऊपर मेरे ख्याल टेरेस है. हम कभी ऐसे ना गए नहीं हैं क्योंकि हम भी तो बच्चे ही हैं. ठीक है चलो आगे चलते हैं. पेंट हो रहा है मेरे ख्याल कॉलेज खुलेगा. देखो देखो पेंट हो रहा है. तो आइए हम चलते हैं अब अपनी लाइब्रेरी की ओर. हाँ सबसे पहली चीज़ आपको एक बात पता है, साउथ कैंपस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पे है? सबसे बड़ी लाइब्रेरी मोतीलाल नेहरू कॉलेज में है. तो आइए आगे चलते हैं. मास्क क्लीन एंड सैनिटाइज योर हैंड. आइए चलिए. मैं आज यहाँ लाइब्रेरी दिखाती हूँ. बहुत मुश्किल हुई है मेरे को यहाँ के परमिशन लेने में, बिकॉज यहाँ पे सर में परमिट नहीं कर रहे थे आने के लिए. तो मैं आपको सिर्फ छोटा सा शॉर्ट देती हूँ कि हमारी लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी. ठीक है, हमारे पास एक इस साइड और एक उस साइड ऊपर की ओर, ठीक है, सिटिंग्स हैं. सारी सिटिंग्स यहीं पे ही हैं. यहाँ पे भी बहुत बच्चे एसी की हवा खाने आते हैं. बट इफ़ यू आर सीरियसली वॉन्ट टू बी अ गुड मैन, तुम्हें पढ़ना है, तो यहाँ पे हर एक बुक अवेलेबल है हर वक्त पे. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बुक्स अवेलेबल ना हो. और अगर नहीं होती ना तो वो एंट्री पे ना अगले एक दिन में तो आ ही जाती है. कोई बड़ी बात नहीं है. सो इट इज़ अ सबसे बड़ी लाइब्रेरी फॉर साउथ कैंपस. यहाँ पे अनलिमिटेड ऑफ बुक्स, अनलिमिटेड ऑफ नॉलेज है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये लाइब्रेरी के जस्ट सामने कैंटीन है. यहाँ पे ना सारी डेकोरेशंस मैंने मोस्टली होती हुई देखी है एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. यही पेड़ों से बांधकर कुछ पोस्टर्स या फिर कुछ भी नया नया सा, अगर मेरे पास कुछ पुराना होगा ना, सो आई विल लेट यू नो कि कैसे कैसे यहाँ पे डेकोरेशन से वेल होते हैं. आगे चलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर ग्राउंड. यहाँ पे बहुत सारे मैचेस, सब कुछ ऑलमोस्ट यही होता है. पीछे शायद मेरे ख्याल बेसबॉल, फुटबॉल, समथिंग लाइक वो मैचेस होते हैं. यहाँ पे क्रिकेट का और एनसीसी की जितनी भी परेड्स वगैरह होती हैं फॉर अ प्रैक्टिस. तो ये ग्राउंड भी काफ़ी ही बड़ा है. एंड धूप के टाइम पे, लाइक विंटर्स के टाइम पे धूप, लोगों को बहुत प्यार होता है धूप से, तो सब ऑलमोस्ट यहीं बैठे मिलते हैं. जैसे जुबली में गर्मियाँ तो ग्राउंड में सर्दियाँ. जैसे कोई मिल गया का जादू. कोई मिल गया का जादू. तो गाइस अब मैं आपको अपने कॉलेज का एक ऐसा पार्ट दिखाने जा रहा हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट हर किसी बच्चे का फेवरेट होता है. हर कोई सुबह से लेकर अगर शाम तक कहीं नहीं दिख रहा ना तो तुम्हें उस जगह जरूर दिखा, और उसको कहते हैं हमारा कैंटीन. तो अब मैं दिखाता हूँ हमारे कैंटीन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. ये देखो ये भी ये. और एक चीज और देखा होगा आपने, ये भी गिरने वाले इतने एक्साइटेड हो गए कैंटीन में जाने के लिए कि गिरने तक लग गए थे कि भाई मुझे जल्दी जल्दी जाना है. पर मुझे मिलेगा कुछ नहीं.
हमारा कैंटीन है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। और जब हम स्टाफ रूम गए थे थोड़ी सी बातें हो रही थी कैंटीन को खोलने के लिए, तो शायद हमारा कॉलेज शायद खुल से सकता वही है। पर्पस था, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट इट। थोड़ा सा उम्मीद जगा सकते हैं कि भाई कॉलेज खुल जाएगा। हम तो 2 साल से इसका उम्मीद कैंटीन में का ही जो मर रहे हैं। मेन डोर है वो उस साइड कैप्चर कर दो, ठीक है। हाँ, और कैंटीन वाले यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आप सब हैप्पी हो कि हम लोग कॉलेज में हमारे कैंटीन नहीं खुल पा रही है? चलो, इनकी परेशानी का जो हल है वो वॉलीबॉल है, ठीक है, तो वो चल रहा है। हमारे कैंटीन में ना हिडन सिटिंग्स भी है, जैसे यहाँ बारिश वारिश हो जाती है ना, तो ये मत सोचना तुम्हें बारिश में ही खिलाएंगे, ये बंद है लेकिन खोलना भी नहीं है। लेकिन खोल सकते हैं। देखो यहाँ पे ना अभी सब भरा पड़ा है, ऐसे आलू आए हुए हैं। खुल सकती है कैंटीन, खुल सकती है, ठीक है, चिली पोटैटो है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेफेस्ट सिटिंग। अगर बाहर बारिश है या कुछ है सो आपको यहाँ पे सिटिंग मिलती है खाने पीने के लिए। और हाँ, ऑर्डर्स आप यहाँ से लेते हैं। दिस इज द, यहाँ पे भी क्या पड़ा है, ये ना बोर्ड पड़े हैं, ऑर्डर में आप ये ले सकते हैं, ठीक है। सो वी आर वेरी लाइक, मेरे को बड़ा नेगेटिव वाला फीलिंग आ रहा है कि हमारा सब लाइक बंद पड़ा है। ये हमारा कल्चरल रूम है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं, बट सबकी मीटिंग्स जो होती हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ की मीटिंग्स होती हैं वो सारी इसी रूम में होती हैं। अब ये बंद है, हाँ मैं कैसे खोलूँ, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई सोसाइटी ज्वाइन करी है कुछ भी, तो इन फ्यूचर अगर तुम्हारे कॉलेजेस खुलते हैं तो आपकी सारी मीटिंग्स कैंटीन के अंदर इस साइड से होगी। विंडो में से थोड़ा सा कैप्चर कर दो कि ये रूम ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, बढ़िया है, अच्छा है। तो अगर आप सबको याद आया, मैंने भी डेंजरस में ना कुछ पढ़ाया था, वो मनाली था, तो उस मनाली को आप यहाँ देख सकते हैं। ये है वो सारा मनाली। ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंकड़ पत्थर हो रखा है। तब तो हमें आदत थी कि हम भाग भाग के भी चले जाते थे, बट अब हमें ऐसी कोई आदत नहीं है। सो यहीं से मैं बता देती हूँ कि दिस इज ऑल मनाली। कुछ लोग जस्ट बैठने भी आते हैं, कुछ जो फ्रेंड्स की मीटिंग्स होती हैं वो भी सब यहाँ कर लेते हैं। हाँ, तो ये ना हमारा कैंटीन का बैक साइड है, आप यहाँ तंदूर देख सकते हैं। मैं एक राज बताती हूँ, जब यहाँ पे ना थाल लगते हैं ना, तो गरम गरम नान खाने के लिए इस पेट के पीछे आना पड़ता है, ठीक है। मैंने बहुत इंजॉय करा है वो गरम गरम नान, वो गरम गरम थाल। बाहर से जब आते हैं ना नान, तो वो बहुत टाइम लगाते हैं, तो ठंडे हो जाते हैं। तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे नान वगैरह बनते हैं। किचन का बैक साइड है ये थोड़ा सा, ठीक है। तुम्हारी किस्मत में हुआ ना तो ज़रूर आना। तो हम कैंटीन से अगर यहाँ से आते हैं तो वी फाउंड अ वे, यहाँ से हमारा पीसी ब्लॉक आता है। दिस इज ऑल पीसी ब्लॉक। मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 या 5 क्लासेस हैं। टीन के डब्बे वो यहाँ देख सकते हैं, ये है वो टीन के डब्बे, ठीक है। तो अगर कोई क्लास बंक करता है ना, तो यहाँ पे क्लासेस मेरे ख्याल से बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो वो सब यहीं आके वास करते हैं। हमने इनको बहुत बजाया, देखो टीन के डब्बे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वुड के गेट्स होंगे और टीन के डब्बे होंगे। फोटोकॉपी वाली जो वो है प्लेस, वो यहीं से ही आती है, ठीक है। वैसे तुम्हें ना ऐसे भूल भुलैया वाली फीलिंग नहीं आ रही? थोड़ा चोरी तो लगे। तो ये है हमारा स्टेशनरी प्रिंट आउट नोट्स रीडिंग। हमें मेन ऑफिस में देखो यहाँ मिला हुआ है, यहाँ पे ना गलत है नाम, ये नहीं, इट्स मोतीलाल, ठीक है। तो ये भी बंदी है। यहाँ पे हम सारा पेपर वर्क हमने एडमिशन के टाइम करवाया था। देखो दोबारा यहाँ कुछ हमने देखा, खुलेगा, मैं चली जाऊँगी, ऐसे ही खुलेगा। हाय फ्रेंड्स, कॉलेज, आई होप आपको मजा आया होगा। So ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें मैंने अपने कॉलेज की पूरी सैर कराई है। He was our cameraman जो कैमरे के पीछे थे, इन्होंने सारे शूट करे हैं। और ये तो मेरे साथ में देख लिया होगा, और वीडियो में बताना सारी चीजें। और गाइस मुझसे अगर कोई भी कांटेक्ट करना हो तो मेरे पास कार्ड है, ये बात है। मैं सब स्टेटस लगा दूंगी, ठीक है। और फेमस करना मेरा काम है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, झादिनेश
हैप्पीनेस हर जगह मिल जाऊंगा। ठीक है, बाकी वी मिस्ड यू ऑल, वी मिस्ड यू ऑल सीरियसली। अगर आप खुद आगे कॉलेज को रिव्यू करते तो वो शायद कुछ और होता, बट हमने जो रिव्यू करा वो शायद कुछ और है। बट सीरियसली इट वाज अमेजिंग। मैंने आज पूरा कॉलेज से लाइफ बाद देखा एंड आई एम इमोशनली वेरी अटैच्ड टू दिस प्लेस। ये कॉलेज मेरे लिए चलो अब तुम्हें तो मैंने डिस्क्राइब ही नहीं करा। ये ना बड़े हंसमुख से है। हाँ, और ये बहुत हंसमुख है। देखो इनकी स्माइल पूरा ना बत्ती से एकदम ना दिखा देने वाले। कुछ बोल तो दो। माइक पे बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम नीतीश है और मैं आप ही के महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष में हूँ, संस्कृत ऑनर्स में। और ये हमारे सीनियर हैं निकिता जी। नितिका जी, नितिका निकिता नितिका सीरियसली नितिका। हाँ, नितिका हाँ। नितिका जी। तो ये हमारी सीनियर है नितिका जी। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप नितिका जी से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I am here for you। क्योंकि ये सभी के लिए उपस्थित है। ठीक है? Thank you for हाँ, such। Thank लेकिन you। कॉल मत करना, मैसेज करना। Seriously। Love you all। Love you all।